हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज है संडे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और लास्ट पे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस रिविज़न वीडियो को शुरू करती हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट डेवलप्ड अ पेंडेंट शेप्ड डिवाइस। उसको नाम क्या दिया है? नीतीश। तो डिवाइस का नाम है नीतीश और ये डिवाइस किसके लिए है? फार्मर्स के लिए। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इस डिवाइस को डेवलप किया है? तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने जो है डिवाइस डेवलप करी है। नीतीश जो है ना, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। जो बिहार का स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने आईआईटी पटना के साथ कोलैबोरेट करके इस पेंडेंट शेप्ड डिवाइस को डेवलप किया है। ये जो डिवाइस है ये वॉइस मैसेजेस को यूज़ करेगी टू अलर्ट यूज़र को अलर्ट करने के लिए। जैसे कभी भी इम्पेंडिंग लाइटनिंग हो जाती है, बाढ़ या फ्लड का आ जाती है, हीट वेव्स, कोल्ड वेव, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, कॉमन पीपल जो है उनको हेल्प करने के लिए। तो ये अलर्ट जो है मैसेजेस या यूज़र्स को अलर्ट करेगी और उनको इन्फॉर्मेशन देगी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस डिवाइस को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ फेंस और क्लोज बॉर्डर अलोंग विद म्यांमार। भारत सरकार देखिए ने फैसला किया है कि वो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर लगता है ना, उसको क्या करेगी? क्लोज करेगी, फेंस लगाएगी कि वहाँ पे बाड़ लगाया जाएगा। भारत के साथ अगर बात करें म्यांमार का कितना बॉर्डर लगता है, तो भारत के साथ लगता है म्यांमार का 1643 किलोमीटर का बॉर्डर। 4 स्टेट्स लगती हैं म्यांमार के साथ, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द फर्स्ट FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024। ये जो पहला देखिए FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 से किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड कप जीता है नीदरलैंड की टीम ने। इसमें देखिए नीदरलैंड की टीम जो थी वो विनर रही थी। उसके बाद रनर अप टीम कौन सी रही थी? मलेशिया। होस्ट किया था इस वर्ल्ड कप को ओमान ने। टोटल कंट्रीज इसमें थी, टोटल टीम्स कितनी थी इसमें? 16। टॉप स्कोरर की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कोर किया है पाकिस्तान के वाहिद राणा ने, 23 गोल्स। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला मलेशिया के अकीमुल्ला अन्नूर। बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला पाकिस्तान के हनन शाहिद को। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है जोए वन वाजिस्तीन, जो कि है नीदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट नायब बुकेले ये भी हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट पद पर री इलेक्ट हुए हैं? तो ये पुनः निर्वाचित हुए हैं एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट। एल सल्वाडोर की बात करते हैं, सो आप ये इसकी कैपिटल क्या है यहाँ की? सैन सल्वाडोर। करेंसीज हैं यहाँ की बिटकॉइन या फिर US डॉलर। नेक्स्ट, अहमद अवध बिन मुबारक हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यूली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। बात करते हैं यहाँ पे अहमद अबद बिन मुबारक की। तो इन्हें चुना गया है किस देश का प्रधानमंत्री? तो ये बने हैं येमेन देश के प्राइम मिनिस्टर। येमेन जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं मैप में, कैपिटल है यहाँ की सना, करेंसी है यहाँ की येमेनी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? ये भारत की देखिए पहली हाइपर वेलोसिटी टनल एक्सपेंशन टनल परीक्षण टेस्ट फैसिलिटी है और इसे डेवलप किया है किसने? IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 ईयर ओल्ड कॉस्मोनॉट जिनका नाम क्या है? ओलेग कोनोन्के हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंड इन स्पेस। तो सबसे ज़्यादा स्पेस में देखिए जो समय बिताने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। किस देश से हैं ये? तो ओलेग की बात करें कौन सी कंट्री से हैं, तो ये हैं रशिया से। रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने स्पेस में टाइम स्पेंड किया है 878 डेज एंड 12 आवर्स। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रशिया के ही गेनेडी पदाल्का, जो जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा था 2015 में, तो उनके रिकॉर्ड को भी जो है इन्होंने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो एडीबी ने भारत के लिए किसे अपना देश निदेशक नियुक्त किया है? सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपॉइंट किया है मियो ओका को। मियो ओका जो है इन्होंने किसको सक्सीड किया है? ताकियो कोनिशी को। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल एपिग्राफी म्यूजियम्स फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड इन विच सिटी? भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो इसकी आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? हैदराबाद शहर में। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो म्यूज़ियम है इसकी आधारशिला किसने रखी? सो हैदराबाद शहर में रखी है कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने। तो ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर मोहम्मद फारूक नाज़की डाइड एट द एज ऑफ 83। हु वॉज ही? मीर मोहम्मद फारूक नाज़की कौन थे? तो ये थे पोएट, कवि थे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछ सकते हैं, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड कब जीता था? तो इन्होंने जीता था 1995 में, कश्मीरी लैंग्वेज लिटरेचर में जीता था इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड। और इनकी पोइट्री बुक कौन सी थी जिसके लिए इन्हें जो है ये अवार्ड मिला? तो बुक का नाम याद रखना है हमें, नार ह्यूतुन कंसल वानास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फायर इन द आईलैशेस। तो इस पोइट्री बुक के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 2024 विच स्टेडियम हैज़ बीन रिनेम्ड एज द निरंजन शाह स्टेडियम? कौन सा स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो राजकोट में है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका नया नाम हो गया है निरंजन शाह स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम शुरू करी मेहतारी वंदन योजना? मेहतारी वंदन योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत देखिए 1,000 रुपये पर मंथ यानी 12,000 रुपये पर एनम, यानी एक साल में 12,000 रुपये मैरिड वुमेन के अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू उनके बैंक अकाउंट्स में भेजे जाएंगे। अब अगर बात करें कि वो मैरिड वुमेन कौन है जिनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, पहली बात वो छत्तीसगढ़ का उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हों, 1 जनवरी 2024 को 21 साल से अधिक उनकी उम्र हो, वही जो है इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किसने शुरू करी है? तो फ्रेंड्स ये योजना शुरू करी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इस योजना के तहत जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही हैं उनको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। उन्हें 3,000 रुपये जो है वो पे किए जाएंगे, उनको 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो डिपार्टमेंट जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का उसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपॉइंट कौन हुए हैं? अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडर से। अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने सहकारिता मंत्रालय के सेक्रेटरी कौन बने हैं? आशीष कुमार भूटानी। नेक्स्ट, वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस जो है फ्रेंड्स मनाया गया है कब? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस की जो है इस बार की थीम क्या रही? एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर, मतलब क्लोज द केयर गैप। ये पूरी रही है 2024 से 2022 से लेके 24 तक की थीम यही रही है, तो इसलिए याद रखेंगे इस बार भी इस थीम को। नेक्स्ट देखिए, नेम द जीएमएम लेजिस्लेचर पार्टी लीडर हु टुक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड एट राजभवन इन रांची। तो देखिए अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ किसने ली है? तो झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं चांपाई सोरेन। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड, चांपाई सोरेन बने हैं और इन्होंने जो शपथ ली है वो रांची में राजभवन है वहाँ पे इन्होंने शपथ ली। और इनसे पहले कौन थे? हेमंत सोरेन, जिनके रिज़ाइन करने के बाद अब बने हैं नए यहाँ के चीफ मिनिस्टर चांपाई सोरेन। नेक्स्ट, 2024 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द डैश बाय द इंडियन नेवी। सो भारतीय नौसेना जो है ना उन्होंने 2024 को क्या घोषित किया है? तो 2024 को उन्होंने कहा है ईयर ऑफ
नेवल सिविलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट द वायु शक्ति एक्सरसाइज इन विच सिटी। 17 फरवरी को होगी देखिए वायु शक्ति एक्सरसाइज, जो कि इंडियन एयरफोर्स उसे कंडक्ट करेगा। अब अगर बात करते हैं कि इसको कैंसिल करेगा, बात करें कौन से शहर में होगी ये एक्सरसाइज, तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज होगी राजस्थान के जैसलमेर शहर में। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स विल कैरी वायु शक्ति, गगन शक्ति, तरंग शक्ति एक्सरसाइजेस। ये तीनों एक्सरसाइजेस को कौन कैरी करता है, कौन कंडक्ट करता है, इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूपीआई हैज़ बीन लॉन्च्ड एट डैश। हाल ही में यूपीआई को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो यूपीआई को लॉन्च किया गया अभी हाल ही में आईफल टावर पे। सो यूपीआई हैड फॉर्मली लॉन्च्ड एट आईफल टावर इन पेरिस फ्रांस, और इसे लॉन्च किया गया था एट अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जो कि कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो इसमें क्या था कि इंडियन टूरिस्ट जो थे ना वो आईफल टावर के टिकट बाय कर सकते थे यूपीआई के माध्यम से। और फ्रांस देखिए पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओल्जास वेक्टेनोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो ओल्जास वेक्टेनोव जो हैं ये भी हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कजाकिस्तान की बात करें, कैपिटल यहाँ की अस्ताना है और करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ एनएलसी इंडिया लिमिटेड इन विच स्टेट। मोदी जी ने किस राज्य में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, तो फ्रेंड्स इसकी आधारशिला रखी है कौन से स्टेट में, उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप जो कि कमीशन किया गया है 3 फरवरी को विशाखापट्टनम से, तो 3 फरवरी को विशाखापट्टनम में चालू किया गया है कौन सा शिप, तो शिप का नाम है आईएनएस संध्याक। तो आईएनएस संध्याक जो है इसको कमीशन किया है, कहाँ से किया है ये भी याद रखेंगे, विशाखापट्टनम से। तो पूरी जो सेरेमनी हुई थी देखिए उसमें जो नेवल स्टाफ के चीफ हैं आर हरि कुमार, ऑल्सो उन्होंने भी अटेंड किया था, और डिफेंस मिनिस्टर जो थे राजनाथ सिंह, उन्होंने भी जो है इस सेरेमनी में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन अपॉइंट हुए हैं, वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड 37th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024। तो सूरज कुंड जो अंतर्राष्ट्रीय देखिए शिल्प मेला है इसका उद्घाटन किसने किया, तो मेले का उद्घाटन किया है इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने 37th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले को इनॉग्रेट किया, और कहाँ पर किया, हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जगह है सूरज कुंड, वहाँ पे इस मेले को इनॉग्रेट किया। इस मेले के लिए जो पार्टनर कंट्री रही थी वो कौन सी थी, ये भी याद रखना है, तंजानिया। और थीम स्टेट कौन सी थी, तो इसकी थीम स्टेट थी गुजरात। ये मेला जो है कब तक चलेगा, 18 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न। भारत रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा, सो देखिए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इनमें से हैं एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करें तो ये रहे थे 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के 2002 से लेके 2004 तक। और लाल कृष्ण आडवाणी जी ऑल्सो देखिए होम अफेयर मिनिस्टर भी रहे थे, और सबसे लंबे समय तक रहे थे ये होम अफेयर मिनिस्टर। अगर बात करते हैं देखिए इस बार 2024 में कितने देखिए पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिलेगा, तो टोटल 5 हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनके नाम अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी, इनको पॉस्ट्यूमसली ये ऑनर दिया जा रहा है चरण सिंह जी को। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, इन्हें भी पॉस्ट्यूमस मिला है भारत रत्न। साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन पॉस्ट्यूमियस, और इनको कहते थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया।
कर्पूरी ठाकुर, इन्हें भी पॉस्ट्यूमसली मिला है, जो कि बिहार के रहे थे, चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये बिहार के। एंड लाल कृष्ण आडवाणी जी 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। तो इन 5 पर्सनालिटीज़ को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहली बार देखिए भारत रत्न जो मिला था 1954 में मिला था, किन किन को? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण एंड सी.वी. रमन। तो इन तीनों को सबसे पहली बार जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे यंगेस्ट कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिनको मिला था 2014 में। और अगर बात करें सबसे ओल्डेस्ट रेसिपिएंट कौन है भारत रत्न अवॉर्डीज़ में? धोंडो केशव कारवे, ये ओल्डेस्ट पर्सन है जिनको भारत रत्न रिसीव हुआ। नेक्स्ट देखिए सबसे पहली बार पोस्ट्यूमसली किसको मिला था? तो पोस्ट्यूमसली के रेसिपिएंट रहे थे सबसे पहली बार फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। और भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया है कब? 10 फरवरी को। और इस दिन की थीम क्या रही? पल्सेस, नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन February 2024 विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड अ वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन सिटीजन्स फॉर अ मैक्सिमम स्टे ऑफ 15 डेज? किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए अधिकतम 15 दिन के लिए वीज़ा मुक्त नीति जो है इसे मंजूरी दी है? तो ये दी है फ्रेंड्स किस कंट्री ने? ईरान देश ने। ईरान की बात करें तो फ्रेंड्स ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी रियाल है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट विच सेट टू टेक प्लेस इन दुबई? तो देखिए 12 से 14 फरवरी तक होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो कौन से देश हैं जिनको सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है? तो कंट्रीज़ हैं इंडिया, तुर्की और कतर। इस समिट की थीम क्या रहेगी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ selected as a torch bearer for the 2024 पेरिस ओलंपिक? 2024 में जो पेरिस ओलंपिक है देखिए उसमें मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है फ्रेंड्स? याद रखेंगे अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंस्ड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव। नाम है इनिशिएटिव का डब्ड एडवांटेजी इंडिया। सो माइक्रोसॉफ्ट ने देखिए कौन से ईयर तक 2 मिलियन पीपल को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्किल करने के लिए, कौशल से लेस करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है। और टारगेट कब तक का रखा है? 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य कला मेला 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो दिव्य कला मेला का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है त्रिपुरा स्टेट में। दिव्य कला मेला जो है इसे 6 से 11 फरवरी तक देखिए अगरतला के चिल्ड्रन पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया। और इस मेले को इनॉग्रेट किया था श्री रतन लाल नाथ ने, जो कि मिनिस्टर हैं पावर की। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, चीफ मिनिस्टर है मानिक सरकार, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन? तो ड्रग के खिलाफ जो धामी अभियान है, इस अभियान को शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इस अभियान का देखिए मेन उद्देश्य क्या है कि स्टेट को ड्रग फ्री बनाना एक तरीके से। तो ड्रग, नशीली दवाओं के जो दुरुपयोग है उसको ख़त्म करना, और उसके लिए एक टारगेट भी रखा है कि 2025 तक जो भी ड्रग नशीली दवा है उनका जो दुरुपयोग होता है उसको ख़त्म करेंगे और एक हेल्थियर और ड्रग फ्री सोसाइटी बनाएंगे 2025 तक। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने 4 SME क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर्स के लिए? तो ये 4 क्रेडिट कार्ड जो हैं इन्हें लॉन्च किया है किसने? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और CEO का नाम है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NPCI हैज़ अपॉइंटेड whom as non-executive chairman of the board and independent director for a period of 3 years? तो
एनपीसीआई ने किसे 3 साल की अवधि के लिए बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे किया है? अजय कुमार चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे रिसीव हुआ? तो स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में पीटी उषा को। पीटी उषा जो है 5वीं रेसिपेंट बनी है जिनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टनिंग पिक्चर ऑफ स्लीपिंग पोलर बियर आइस बेड हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आइस बेड है, जो ये फ़ोटो है, देखिए ये इस फ़ोटो ने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड। ये फ़ोटो किस फोटोग्राफर ने क्लिक की है? तो ये क्लिक की है नीमा सरीखानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक दैट हैज़ पार्टनर्ड विथ फ्लाईवायर कॉरपोरेशन to revolutionize the landscape of international education payments for Indian students। तो उस बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भुगतान के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए फ्लाई वायर कॉरपोरेशन के साथ में साझेदारी की है। तो कौन सा बैंक है फ्रेंड्स? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी जो बुक है, इसके लेखक कौन है? तो ये बुक किसने लिखी है? इंडिया के करंट में सीडीएस जो है अनिल चौहान, इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ किक्ड ऑफ द बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत किसने की? स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट है, फॉर विच एज ग्रुप डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज प्रपोज्ड टू एनकरेज वैक्सीनेशन एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर? तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में टीकाकरण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव दिया है निर्मला सीतारमण जी ने। और किस एज ग्रुप के लिए है ये? तो ये है 9 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल सुपरस्टार विजय अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्टी? तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? तमिलागा वेत्री काजगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? तो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट विच इज शेड्यूल्ड टू फ्लाई इनटू स्पेस इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो कि 2024 की तीसरी तिमाही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। तो वुमेन एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है? व्योम मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट डैश। सो किस एयर टारगेट एरियल टारगेट का भी डीआरडीओ ने परीक्षण किया है? तो नाम है इसका अभ्यास। और ये जो परीक्षण डीआरडीओ ने किया, ये किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू हैव 25,000 जन औषधि केंद्राज अक्रॉस द कंट्री बाय विच ईयर? सरकार ने किस वर्ष तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य कब तक का रखा है? मार्च 2026 तक। जो भी देखिए जन औषधि केंद्र होते हैं ना, इन पे जो मेडिसिन होती हैं वो जितनी भी अदर मेडिकल्स पे आपको मेडिसिन मिलेगी उससे 50 to 90% यहाँ पर कम रेट की मिलेगी, यानी कम वैल्यू की मिलेगी। तो जन औषधि केंद्र को और भी ज़्यादा खोलने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ सिक्योर्ड द सेकेंड रैंक इन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024? यहाँ पे पूछा है दूसरे रैंक, देखिए किसने हासिल करी?
तो मुकेश अंबानी इसमें रहे हैं दूसरे स्थान पे और नंबर 1 पे रहे हैं चाइना बेस्ड टेंसेंट के ऑनर हैं हुआ तेंग मा, ये रहे हैं इसमें नंबर 1 पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हेज गिंगोब पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 82। किस कंट्री के राष्ट्रपति थे ये? तो ये थे फ्रेंड्स नामीबिया के राष्ट्रपति। तो नामीबिया के रहे थे ये 2014 में राष्ट्रपति जो है यहाँ के चुने गए थे और सबसे लंबे समय तक रहे थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स पुलिस हैव अडॉप्टेड सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स फॉर स्मार्ट पेट्रोल्स। तो स्मार्ट गश्त के लिए जो ये सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर हैं इन्हें अपनाया है उत्तराखंड की पुलिस ने। सो उत्तराखंड के देखिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं अभिनव कुमार, इन्होंने जो है फ्लैग ऑफ किया है इन स्कूटर्स को। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। ये जो कैंपेन है देखिए इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो फाइलेरिया डिसीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइलेरिया को एलिमिनेट करने का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो कब तक का रखा है? 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल जो कि है भारत रंग महोत्सव कौन से राज्य में शुरू हुआ है? भारत रंग महोत्सव जो है ये शुरू हुआ है गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस रितु बाहरी टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो जस्टिस रितु बाहरी जो हैं ये किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो ये अभी बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इट्स कंज्यूमर लेंडिंग एंड मोर्टगेजेस इन बंधन बैंक। बंधन बैंक में उपभोक्ता ऋण और बंधक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संतोष नायर। बंधन बैंक जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है और चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर बीना मोदी को। डॉक्टर बीना मोदी को जो अवार्ड मिला है, कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, तो इसी कॉन्फ्रेंस में उनको जो है ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन गिवन द महागौरव 2024 अवार्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र सरकार ने जो महागौरव पुरस्कार है ये किसे दिया है? तो ये ऑनर दिया है किसे? निखिल वाघ को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक का नाम है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इमरजेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। तो सूरजकुंड फरीदाबाद में ये बुक जो है इसे रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन विच स्टेट। तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया है मोदी जी ने गोवा स्टेट में। सो इंडिया एनर्जी वीक जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा और ओनली ऑल इनकम्पासिंग एनर्जी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस है। इस इवेंट का जो स्पॉन्सर था वो कौन सी कंपनी थी? सऊदी अरामको। सऊदी अरामको जो है एक नेशनल ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की। इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के कंप्लीट हो गए हैं सभी क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने देखिए 66 क्वेश्चन कवर करी हैं। अब आपका टाइम आ गया है कि क्या आपका स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं 66 में, वो सभी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।